मौजूद हैं। शुएब, जरा तफसील से बताइए, क्या लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है? बिल्कुल मुमताज, देखिए सुबह के 7 बज चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि वोटिंग की शुरुआत हो गई है। और पूर्वांचल या कहे कि उत्तर प्रदेश की जो आखिरी सियासी लड़ाई है विधानसभा असेंबली चुनाव, वो आज से 7 मार्च यकीनन बहुत मजेदार, आज के 7-10 मार्च है, क्योंकि पूर्वांचल की जो सियासी जंग है इसमें हमने देखा है कि खुद वजीर आजम इस तरह से बनारस में रहे, प्रचार करते रहे और ये कोशिश की गई कि किसी भी तरह से जो बीजेपी को नुकसान अगर जो पहले मरहले रहे हैं उनमें कहीं पर हुआ है तो उसकी भरपाई की जाए। तो वहीं अखिलेश यादव या प्रियंका गांधी भी लगातार अपनी पार्टियों को मजबूत करने के लिए मैदान में उतरती नजर आई। तो चाहे बनारस हो या फिर मिर्जापुर, सोनभद्र, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, तमाम जो जिले हैं, तमाम जिलों में आज इंतखाब है, आज चुनाव हो रहा है और जो लोग हैं वो अपने नुमाइंदों को चुन रहे हैं। यकीनन सुबह से ही लोगों की जो कतारें हैं वो पोलिंग बूथ पर देखी जा सकती है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि आज कई ऐसे क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो या फिर बीजेपी के साथ जो गठबंधन छोटी छोटी पार्टियों का है, यकीनन उन तमाम दलों की साख दांव पर है। क्योंकि पूर्वांचल की जंग की बात करें तो चाहे राजभर हो या स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करते हैं या फिर बीजेपी की अगर बात करते हैं तो उनके साथ भी जो छोटे दल है, तो मिर्जापुर, सोनभद्र, इन तमाम इलाके को देखना होगा कि इन दलों को कितना फायदा, जो बड़े दल है उनको छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का कितना फायदा हो पाता है। क्या यकीनन जिस उम्मीद के साथ उन लोगों को जोड़ा गया है वो पूरी हो पाएगी या नहीं, इन तमाम लोगों का भी कहीं ना कहीं इम्तिहान आज आखिरी दौर में है। तो 7वां मरहला, आखिरी मरहला, और जो सियासी जानकार है वो इस बात को भी कह रहे हैं कि जो चुनाव हुआ है, चाहे पश्चिम से पूरब तक की बात कर ली जाए, तो हो सकता है कि जब नतीजे 10 मार्च को आए तो ये फैसला करने वाला मरहला हो। इसलिए तमाम दलों ने बड़ी ताकत लगाई है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो आजमगढ़ को गढ़ कहा जाता है, खुद अखिलेश यादव सांसद भी है। गाजीपुर, मऊ, ये तमाम जो जिले हैं, इनमें माना जाता है कि समाजवादी पार्टी के जो वोट है वो ठीक ठाक है। इसी तरह से बनारस, सोनभद्र और मिर्जापुर की बात करें तो इन इलाकों को माना जाता है कि बीजेपी यहाँ पर ठीक ठाक स्थिति में है। तो देखना यही होगा कि आज जो वो वोट डाले जा रहे हैं तो किस तरह के जो किस तरह का फैसला यहाँ की जनता सुनाती है ईवीएम में, यहाँ के प्रत्याशियों की भी तकदीर कैद हो जाएगी और 10 मार्च को यानी कि आज से 3 दिन बाद जब नतीजे आएंगे तो यकीनन देखना होगा कि पूरब से पश्चिम तक पूरे उत्तर प्रदेश में जिस पर पूरे मुल्क की निगाह लगी हुई है, कौन विजेता यहाँ बनता है, किसको जनता यहाँ पर चुन रही है या चुना है, तो सबकी निगाह आज के मरहले पर जी, भी और बिल्कुल ठीक कहा शुएब आपने। मार्च के आज के पास। आखिरी मरहले पर सबकी निगाहें हैं। शुएब, आएंगे फिर आपके पास। हमारे साथी नवीन भी हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन का रुख करते हैं। नवीन, आप किस असेंबली हल्के में मौजूद हैं? वाराणसी में आप कहाँ हैं इस वक्त? क्या लोग अच्छी खासी तादाद में पहुंच रहे हैं सुबह ही सुबह वोट डालने के लिए? जरा तफसील से बताएं नवीन। जी बिल्कुल, हम वाराणसी के उत्तरी विधानसभा में मतदान केंद्र से वहाँ पर मौजूद हैं। तो सुबह से ही मतदाताओं में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला है। 54 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। वाराणसी में लगभग 30 लाख से अधिक मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, लिहाजा आप उत्साह देख सकती हैं। सुबह से ही मतदान केंद्र पर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला है। पीछे भीड़ आपको देखने को मिल रही होगी किस तरह से सुबह सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हुई है और मतदाता काफी संख्या में सुबह से ही वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल वाराणसी के बूथों पर आप लाइन लंबी लंबी देख सकते हैं किस तरह से मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लंबी लंबी लाइन में खड़े हैं और 7 बजे से पहले ही मतदान केंद्र के बाहर इस तरह का नजारा देखने को मिल रहा था। फिलहाल 7 बजे से वाराणसी में शुरू हो चुकी है और उत्साह देखने को मिल रहा है वाराणसी की जनता में कि किस तरह से सुबह 7 बजे से ही पहले मतदान फिर जलपान का नारा प्रधानमंत्री ने दिया है, लिहाजा वाराणसी की जनता उस नारे को अमल करते हुए लाइन में सुबह सुबह लगी हुई है। अब देख सकते हैं किस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ महिलाओं में भी काफी उत्साह वाराणसी में फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो मतदान वाराणसी में शुरू हो चुका है और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लाइन में सुबह से लग चुके हैं। काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ वाराणसी की अगर बात करें तो टोटल 1248 मतदान केंद्र में 3771 मतदान बूथ बनाए गए हैं, जिसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा किए गए हैं। तो अब देख सकते हैं किस तरह से उत्साह में लोग देखने को मिल रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान
केंद्रों पर वाराणसी में लाइनें आपको लंबी लंबी देखने को मिलती, तो लोगों में काफी जी। उत्साह है देखने को मिल ठीक रहा है। है इस मतदान नवीन, को लेकर। संतोष चंदौली से हमारे साथ बने हुए हैं, संतोष का भी रुख करते हैं। संतोष, आप किस बूथ पर मौजूद हैं? आप जरा बताइए यहाँ किस तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, और यहाँ जब वोट डालने लोग आ रहे हैं तो उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, किस तब्दीली के लिए लोग वोट डाल रहे हैं? जी, हम इस समय चंदौली जिले के मुगलसराय विधानसभा के फूलकला ग्राम सभा में जो प्राथमिक विद्यालय पर बूथ बनाया गया वहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं मतदान शुरू हो गया है, मतदाता धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, बाहरी तरफ पुलिस फोर्स लगाई गई है, जबकि बूथ के अंदर और मेन गेट पर पैरामिलिट्री फोर्स लगी है। लगातार धीरे धीरे मतदाता अपने मत डालने आ रहे हैं और एक एक करके अब मतदाताओं की भीड़ बढ़ने लगी है। सुबह का माहौल है, गवई क्षेत्र होने के कारण एक एक कर लोग अब धीरे धीरे आ रहे हैं। बात करें जिले में सुरक्षा व्यवस्था की तो बड़े पैमाने पर पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है। हमारे यहाँ जो चकिया विधानसभा का नक्सल प्रभावित इलाका आता है, वहाँ पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होना है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ ईवीएम को ट्रैक करने के लिए जीपीएस की व्यवस्था की गई है, ताकि संवेदनशीलता को देखते हुए कहीं कोई दिक्कत ना आए। व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं है। लगातार जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक चक्रमण भी कर रहे हैं और मतदान सुबह 7 बजे से जनपद में शुरू हो गया है। जी संतोष, कौन से मुद्दे हावी हैं यहाँ पर? किन मुद्दों को लेकर लोग वोट करना चाहते हैं? क्या तब्दीलियां चाहते हैं? बात किया आपने कुछ लोगों से? चंदौली जनपद में प्रमुख मुद्दे हैं जो रोजगार का मुद्दा है, और सबसे बड़ी बात उच्च शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य का मुद्दा है। इसी को लेकर लगातार वोटर वोट कर रहे हैं। हम अभी कुछ मतदाताओं से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है यहाँ। क्या नाम है आपका? आपने मतदान किया, क्या मुद्दे रहे आपके? तो क्या सोच के सरकार को आपने वोट दिया? किसको चुनना चाहेंगे? हम कुछ और लोगों से बात करना चाहेंगे जो हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? वोट देने आए हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे नहीं है, बस अरे महंगाई कम हो जाए, आम जनता जैसे गरीब आदमी है, महंगाई कम है। ठीक है संतोष, हम आएंगे आपके पास फिर से। अहमद हमारे साथी भी हमारे साथ मुसलसल बने हुए हैं। अहमद, आप जरा बताइए 7वें मरहले की वोटिंग किस रफ्तार से जारी है? क्या मुद्दे हैं लोगों के दिलो दिमाग में? वो जिले जो 7वें मरहले में कवर होते हैं, जरा तफसील से बताएं अहमद। बिल्कुल मुमताज, देखिए आज 7वां चरण है और 7वां चरण आखिरी जो मरहला है, क्योंकि 7 चरणों में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना था, 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना था, और ये जो है ये आखिरी चरण है, आखिरी मरहला है, और तमाम दिग्गज नेताओं की जो किस्मत है या कह लीजिए कि मुस्तकबिल है, वो अब ईवीएम में कैद होने वाला है। अब आपने देखा होगा कि सुबह ही से लगातार भीड़ लगना शुरू हो गई है पोलिंग बूथ पर, और कुल मिलाकर आज 9 जिलों की 54 सीटों के ऊपर मतदान है, और तमाम उसमें ऐसे भी नेता हैं जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, मंत्री रहे हैं, उनकी किस्मत का फैसला होना है। चाहे वो समाजवादी पार्टी की जानिब से जो तमाम उम्मीदवार उतारे गए हैं, उनका किस्मत का फैसला होना है। तमाम और भी मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवार हैं, चाहे आप मायावती की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की बात कर लीजिए, कांग्रेस की बात कर लीजिए, तमाम मुख्तलिफ और भी छोटी पार्टियां जो उत्तर प्रदेश में सरगर्मी के साथ चुनाव लड़ रही हैं, तो उनके उम्मीदवारों का जो आज फैसला है वो होना है, क्योंकि आज आखिरी मरहला है और पूर्वांचल की जो एक सियासत है उसके तहत काफी ये अहम मरहला हो जाता है, क्योंकि अब तक तकरीबन 349 सीटों पर बताया जा रहा है कि मतदान हो चुका है, और अब 54 सीटें जो बची हैं वो भी काफी अहम है। इसके लिए आपने देखा होगा कि इससे पहले जब प्रचार हो रहा था तो तमाम राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी थी। खुद प्रधानमंत्री बनारस आए हुए थे, अखिलेश यादव को आपने देखा था कि वो बनारस आए हुए थे और तमाम रथ यात्रा निकाल रहे थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो तक यहाँ पर आई हुई थी और प्रचार प्रसार कर रही थी। क्यों? क्योंकि ये जो सीटें हैं ये काफी कुछ अहम हो जाती हैं, और आज का जो चुनाव होना है वो भी कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से काफी अहम है, क्योंकि कुछ नाम इसमें ऐसे भी हैं जो जीत और जो बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश की सुर्खियों में बने रहते हैं। और आज जो जीत और हार का फैसला करना है,
आपको हम बताएं कि चाहे वो खुद भाजपा के कई मंत्री हैं, तकरीबन 6 ऐसे मंत्री हैं जिनका आज जनता जो है, पूर्वांचल की जनता जो है वो फैसला करेगी, उनके मुस्तकबिल का फैसला करेगी कि किन किन मुद्दों पर जनता गई है, क्या वोट करेगी। और जो तमाम जो दूसरी पार्टियों से जो बड़े बड़े दिग्गज नेता खड़े हुए हैं, चाहे वो आप मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की बात कर लीजिए, जहूराबाद से आप ओम प्रकाश राजभर की बात कर लीजिए, तमाम ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं। क्योंकि बनारस का चाहे आप चुनाव कहिए, क्योंकि बनारस खुद प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो प्रधानमंत्री की भी कहीं ना कहीं एक जरूर बात आती है कि बनारस में किस तरीके का जनता का रद्द अमल देखने को मिलता है। आप चाहे आजमगढ़ की बात कर लीजिए, आजमगढ़ में भी अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है, तो अखिलेश यादव की कहीं ना कहीं एक जो साख है वो दांव पे लगी हुई है। तो कुल मिलाकर मुमताज जो आज का मुकाबला है 7वें चरण, वो काफी दिलचस्प है। और सुबह से भीड़ जुटना शुरू हो गई है, हम लोग भी देख पा रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन पे लोग जा रहे हैं जी जी। और अपने अपने मत का अधिकार करने के लिए वहां पर कतारों में लोग नजर आ रहे हैं। क्योंकि तकरीबन आज 2 करोड़ ऐसी जनता है उत्तर प्रदेश की जो जाएगी पोलिंग स्टेशन पे और अपने मत का प्रयोग करेगी, अपने अधिकार का प्रयोग करेगी और इन नेताओं के मुस्तकबिल का भी फैसला करेगी। और इन मुस्तकबिल का फैसला आज शाम तक ईवीएम में कैद हो जाएगा और 10 मार्च को जो नतीजे आना है उनमें कहीं ना कहीं खुल के सामने आएगा। क्योंकि इससे पहले हम लोग मुमताज देख रहे थे कि तमाम जो सियासी पार्टियां हैं, जिस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ है, तो एक दूसरे के ऊपर खूब गहमा गहमी रही है और खूब एक दूसरे के ऊपर बयानबाजियां भी हम लोग देखी हैं। चाहे बीजेपी की बात कर लीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार में उतरे हुए थे और भी बाकी उनके जो नेता थे खुद प्रचार प्रसार में तमाम उतरे हुए थे। आप समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, समाजवादी पार्टी क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी इस वक्त मानी जा रही है जो बीजेपी को कड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही है। और जो उत्तर प्रदेश का जो मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में खास तौर से माना जा रहा है। हालांकि और भी पार्टियां हैं जो दमखम के साथ पूरी तरीके से उतरी हुई हैं। चाहे आप कांग्रेस की बात कर ली, क्योंकि कांग्रेस की इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो कमान है वो प्रियंका गांधी के हाथ में, और जिस तरीके से उन्होंने ख्वातीन को टिकट के बंटवारे में 40% आरक्षण की बात कही और उसी हिसाब से टिकट भी बांटा है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर जरूर देखा जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ख्वातीन का जो वोट होता है ठीक कहा है आपने। और इस सब के बावजूद बड़ा मुकाबला जो है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी इत्तेहाद के बीच ही है। तमाम पार्टियों ने कोई कसर बाकी नहीं रखी, लेकिन 2 ही पार्टियों पर सबकी निगाहें। देखना होगा नताइज क्या तस्वीर लेकर सामने आते हैं। आप सब नुमाइंदगान बने रहे हमारे साथ, एक छोटे से वक्फे का वक्त है, हम जल्द हाजिर होंगे।